एक मिनट, क्या तुमने कभी जॉब अप्लाई करते करते छोड़ दी, ये सोचकर कि मैं तो इतना क्वालिफाइड ही नहीं हूँ? क्या कभी लगता है कि बस एक सर्टिफिकेशन और कर लूँ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा? क्या ऑफिस की मीटिंग्स में बाकी सब तुम्हें अपने से ज्यादा केपेबल लगते हैं और तुम्हें लगता है यार मैं तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करता? और जब फाइनली प्रमोशन मिलता है तो ऐसा लगता है इस बार तो लक था, पर अगली बार पक्का पता चल जाएगा। ये तुम अकेले नहीं हो। अगर इनमें से एक भी सवाल रिलेटेबल लगा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, और इंडिया के टॉक्सिक कंपटीशन में ये सबसे ज्यादा क्यों होता है। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड सरप्राइजिंगली ये ग्रुप बहुत बड़ा है, जिनके लिए हर सक्सेस के बाद सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। प्रमोशन मिलती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। अवार्ड मिलता है तो डर लगने लगता है। एक आवाज अंदर से और तेज हो जाती है कि इस बार तो लक चल गया गुरु। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल पैटर्न है और इस पैटर्न का एक स्पेसिफिक रीजन है जो पूरी पिक्चर को पलट कर रख देता है। 1978 अमेरिका, दो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने हाईली सक्सेसफुल पेशेंट्स में एक ऐसा पैटर्न देख रहे थे जो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। मल्टीपल डिग्रीज, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, अपने फील्ड की रिकॉग्नाइज्ड वॉइसेस। बाहर से देखो तो डाउट की कोई जगह ही नहीं, पर फिर भी एक के बाद एक हर पेशेंट एक ही चीज कह रहा था, मैंने लोगों को पागल बनाया, मैं सिर्फ लकी था। इन साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि कंसिस्टेंट सक्सेस के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है, बट रिसर्च ने बिल्कुल उल्टा दिखाया। इन्होंने इस पैटर्न को नाम दिया द इम्पोस्टर फिनोमेनन। आज तक 14,000 से ज्यादा लोगों पर की गई रिसर्च कहती है कि लगभग 82% लोग कभी ना कभी लाइफ में इसे फील करते हैं। डॉक्टर वैलेरी यंग ने इस पर सालों की रिसर्च करी और 5 अलग पैटर्न आइडेंटिफाई किए। बट इन पैटर्न को डिटेल में समझने से पहले ये सोचते हैं कि ये पूरा लूप काम कैसे करता है। सोचो एक नया चैलेंज आता है, दिमाग पैनिक शुरू करता है, फिर आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो डर के मारे दिन रात एक करके ओवर प्रिपेयर करो, या फिर डर के मारे काम को लास्ट दिन तक प्रोक्रेस्टिनेट करो और इवेंचुअली डेडलाइन आने पर आप काम डिलीवर भी करते हो। सक्सेस मिलती है पर दिमाग में एक ही बात आती, सिर्फ लक था, और डाउट वैसे का वैसा ही रह जाता है। इसलिए ज्यादा अचीव करना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इंडिया में ये चीज इतनी इंटेंस क्यों दिखती है, वो समझने के लिए एक लेयर नीचे चलते हैं। ईस्टर्न इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक डिटेल्ड स्टडी आई और उसके डेटा ने रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया। 94% रिस्पोंडेंट्स ने माना कि वो ये इम्पोस्टर फीलिंग को फील करते हैं, और हैरानी की बात तो ये थी कि ये जो सेल्फ डाउट था वो हल्का फुल्का नहीं था। पूरे 90% ने कहा कि उनके लिए ये फीलिंग मॉडरेट से लेके इंटेंस लेवल तक जाती है। 94% ग्लोबल परसेंटेज से 24% ज्यादा। ये रैंडम नहीं है, एक पूरी जनरेशन को एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन किया गया है कि इंसान की वर्थ उसके रैंक में होती है। बोर्ड रिजल्ट सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं होते, पूरे फैमिली का सोशल स्टेटस बन जाते हैं। एक स्टूडेंट जो पूरे शहर का टॉपर है, जैसे ही मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो सारे ही टॉपर्स हैं। जिस एक चीज पर उसकी पूरी आइडेंटिटी बेस्ड होती है, सिर्फ एक ही दिन में मैटर करना बंद कर देती है। ऐसे में उसके दिमाग में आता है यार मेरे स्कूल में तो कंपटीशन ही नहीं था, शायद मैं लकी था, यहाँ पे ना रियल लोग हैं। और एक और बिलीव बैठ जाता है दिमाग में कि रियल टैलेंट वो होता है जिसको ज्यादा स्ट्रगल करे बिना ही सब कुछ मिल जाए। रियल टॉपर वो है जो एफर्ट छुपा सके। और ये आवाज सिर्फ अंदर तक नहीं रहती, ये बाहर भी निकलती है। कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे तो अरे यार बस लक था, कोई अचीवमेंट के बारे में पूछे तो बस चल रहा है। ये सेल्फ डेप्रिकेशन एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल शील्ड है, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जहां आप खुद को ही डिसमिस कर देते हो ताकि किसी और का आपकी वीकनेस पर ध्यान ना जाए। ये टॉपर्स ट्रॉमा है और ये सिर्फ कॉलेज के गेट पर खत्म नहीं होता। इंडिया में एक रिजिड हायरार्की है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस। अगर कोई टियर 2 ग्रेजुएट किसी टॉप फर्म में आईआईटी या आईआईएम एलुमनाई के साथ काम करता है तो आउटपुट इक्वल या बेटर हो सकता है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहेगी कि जिस दिन भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी खराब हुई, इनको पता चल जाएगा कि मैं इनकी लीक का नहीं। और ये सबसे पहले हिट होता है जॉब हंट। स्क्रीन पर वही फेमिलियर टेक्स्ट फ्लैश होता है, आईआईटी आईआईएम प्रेफर। अप्लाई बटन दबाने से पहले ही दिमाग में थॉट आ जाता है कि छोड़ो यार ये लोग तो आईआईटी वालों को ही प्रेफर करेंगे। पर फिर एक दिन रिक्रूटर का कॉल बैक आता है, पहला रिएक्शन कंफ्यूजन कि इन्होंने क्यों कॉल किया है, शायद गलती हुई होगी या फिर शायद ये जॉब ही अच्छी नहीं है। और फिर इवेंचुअली वो होता है जिसका इंतजार था, जॉब लग जाती है। पर वही मोमेंट अगला डर बनाता है। ऑफर लेटर हाथ में है पर दिमाग में एक ही थॉट है कि अभी के लिए तो लक चल गया। इस थॉट से लड़ने के लिए इंसान एक रास्ता ढूंढता है,
एक नई सर्टिफिकेशन, फिर एक और। वो सोचता है कि अभी सीख लूं तब एक्सपर्ट बनूंगा, पर अपेरेंटली वो वक्त कभी आता ही नहीं। इंसान हर एक टास्क में परफेक्शन ढूंढने लग जाता है, चाहे वो एक सिंपल सा ईमेल लिखना ही क्यों ना हो। ये हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। इंसान को लगता है कि अगर काम फ्लॉलेस होगा तो क्रिटिक के पास गलती ढूंढने की कोई जगह ही नहीं रही। कुछ लोग हैं जो अपने घर से कॉर्पोरेट दुनिया में आने वाले पहले हैं। घर पर एक लैंग्वेज, ऑफिस में दूसरी। घर पर जुगाड़, ऑफिस में अजाइल फ्रेमवर्क्स। ये जो कांस्टेंट स्विचिंग है, घर पर एक वर्जन, ऑफिस में दूसरा, ये फील कराता है कि प्रोफेशनल पर्सोना एक रोल है जो इंसान को परफॉर्म करना है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है इंसान की। और इन सब के बीच ऑफिस कल्चर में एक इनविजिबल करिकुलम डिस्कवर होता है जो कोई नहीं सिखाता। कॉन्फ्रेंस रूम पे कब बोलना है या बिजनेस लंच पे क्या बात करनी है। जिनके बैकग्राउंड में ये पहले से था, उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर सीखना नहीं पड़ा, पर जो पहली जनरेशन से आ रहे हैं, ये उन्हें साइमल्टेनियसली सीखना भी है और फ्लुएंटली परफॉर्म भी करना है। और फिर ये इंसान हेल्प मांगने से डरता है। सवाल पूछना वीकनेस लगती है, इसीलिए अकेले ही स्ट्रगल करता रहता है। और तब इनका लिंक्डइन खोलो, वहां पर जो वर्जन प्रेजेंट होता है वो एक बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एवेटार होता है। बेस्ट फोटो, बेस्ट जॉब टाइटल, एक्साइटेड टू अनाउंस के पोस्ट, कोई फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं दिखता। और लोग उस एवेटार से अपने रियल अनसर्टेन सेल्फ को कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन लिंक्डइन तक नहीं रुकता। कंपैरिजन होता है इंस्टाग्राम पर फोर्ब्स 30 अंडर 30 से, ट्विटर पर उस 22 साल के फाउंडर से जिसकी सीरीज एक क्लोज हो गई है, या यूट्यूब पर उस क्रिएटर से जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, वो भी 1 साल में। एल्गोरिदम सिर्फ पीक्स दिखाता है, वो फेल्ड स्टार्टअप या फिर डेड चैनल्स नहीं दिखाता। 2023 की एक मल्टी कंट्री स्टडी जो इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया पर हुई, उसमें पता चला कि सोशल मीडिया यूज और इम्पोस्टर फीलिंग डायरेक्टली कोरिलेटेड थे। और 18 साल से 30 साल के बीच ये स्ट्रॉन्गेस्ट था। सोचो, 4 अलग देश लेकिन एक ही पैटर्न। तो दिमाग में एक्चुअली हो क्या रहा है? दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर है, अमिगडाला, जो ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज से रिएक्ट करता है, सक्सेस। इसे ऐसे समझते हैं, प्रमोशन मिलती है तो विजिबिलिटी बढ़ती है। अमिगडाला ये इंटरप्रेट करता है कि अब ज्यादा लोग देख रहे हैं तो गलती होने पर ज्यादा लोगों को पता चलेगा, और इससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल का सीधा निशाना होता है वर्किंग मेमोरी। जो चीज क्लियरली याद थी, प्रैक्टिस की हुई थी, वो सडनली ब्लैंक हो जाती है। प्रेजेंटेशन देते टाइम ब्लैंक हो जाना, या इंटरव्यू के टाइम वो आंसर ही गायब हो जाना जो 1 सेकेंड पहले टिप ऑफ द टंग था, यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। फेलियर का डर न्यूरोलॉजिकली परफॉर्मेंस को एक्चुअली हिंडर करने लग जाता है, इसीलिए लॉजिक काम नहीं करता है। कोई अगर कहता है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि सामने वाला तो सिर्फ पोलाइट बन रहा है। साइकोलॉजिस्ट इसे माइंड रीडिंग कहते हैं, एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। दिमाग बिना किसी एविडेंस के ये अज्यूम करने लग जाता है कि दूसरा इंसान सीक्रेटली जज कर रहा है। पॉजिटिव फीडबैक फेक लगने लगता है और नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली क्लियर सच। ये डिनायल नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। और इसमें एक और लेयर आती है। फेलियर्स इंटेंस इमोशंस के साथ हमारे ब्रेन में एनकोड होते हैं, लेकिन सक्सेसेस उतनी गहराई से नहीं होती। 3 साल पहले की एम्बैरेसिंग मीटिंग एकदम फोटोग्राफ जैसे क्लियर है, लेकिन 3 महीने पहले का प्रमोशन रियल ही नहीं लगता। एक आखिरी चीज, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने एक शॉकिंग चीज ऑब्जर्व की है। जब सब जान जाएंगे वाली एंजाइटी हिट होती है ना, तो हमारे ब्रेन का एग्जैक्टली वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन को प्रोसेस करता है। थिंक अबाउट इट, सोशल रिजेक्शन और एक फिजिकल इंजरी, हमारे ब्रेन के लिए दोनों का सिग्नल ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये फीलिंग इतनी पेनफुल है, तो जो लोग एक्चुअली केपेबल हैं, वो इसके बावजूद काम कैसे करते हैं? एक नाम, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। कम स्किल्स वाले लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उनको फील्ड की इतनी गहरी नॉलेज नहीं है कि वो ये देख सके कि वो क्या मिस कर रहे हैं। इम्पोस्टर फिनोमिनन इसका बिल्कुल उल्टा है। जो लोग एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, वो इतना जरूर जानते हैं कि क्लियरली दिख सकता है कि वो क्या नहीं जानते, और उनकी यही ओवर अवेयरनेस एक्चुअल स्टैंडिंग को अंडर एस्टिमेट करती है। रिसर्च में एक लाइन है, ध्यान से सुनना, ओनली दोज हु आर एक्चुअली कॉम्पिटेंट हैव द कैपेसिटी टू फील लाइक फ्रॉड। सिर्फ वो लोग फ्रॉड फील कर सकते हैं जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट है। जो जेन्युइनली नहीं जानते वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं विदाउट एनी सेकंड गेस। 2024 में MIT स्लोन की प्रोफेसर बसीमा तौफीक ने एक स्टडी की। पार्टिसिपेंट्स में इम्पोस्टर थॉट्स डेलिबरेटली इंड्यूस किए गए और फिर हाई वर्कलोड दिया गया। रिजल्ट्स, जो लोग एक्चुअली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, उन्होंने 13.21% ज्यादा एफर्ट्स किए और उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स भी बेटर थी। माया एंग्ल्यू एक अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने अपने करियर में 11 बुक्स पब्लिश की, और जब भी वो कोई नई बुक लिखती थी तो वो यही सोचती थी कि मेरी सारी बुक्स सिर्फ लक की वजह से सक्सेसफुल हुई। माया के लिए ये फीलिंग उनके पूरे करियर तक साथ थी। तो ये फीलिंग एक्चुअली सिग्नल क्या कर रही है?
उस रिजल्ट्स डे वाली बात पर आते हैं। वो मिठाई, वो रिलेटिव्स, वो फीलिंग कि जब ये दिन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये फीलिंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली वही लोग फील करते हैं जो जेन्युइनली अपने काम में इन्वेस्टेड होते हैं। वो फीलिंग जो इनकॉम्पिटेंट फील कराती है, वही फीलिंग इंसान के एफर्ट को बेटर भी करती है। इम्पोस्टर सेल्फ और बेस्ट वर्क दोनों एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं। रिसर्चर्स इसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। एक हाई परफॉर्मिंग ग्रुप में एक इंसान ये सोच रहा है कि शायद सिर्फ मैं ही इतना अनसर्टेन हूँ, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि सब यही सोच रहे हैं, बस कोई बोल नहीं रहा है। तो अगली बार जब अंदर से आवाज आए ये तो सिर्फ लक था, एक सेकंड रुको और सोचो, इस फीलिंग का होना तुम्हारे बारे में क्या रिवील करता है। अगर ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी किसी ऐसे दोस्त की याद दिलाती है जो एक्चुअल में तो बहुत सक्सेसफुल है पर हमेशा खुद पर डाउट करता रहता है, तो उन्हें ये शेयर करो, उन्हें ये सुनाते हैं और कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा वो इम्पोस्टर मोमेंट कौन सा था।